इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ये लाइन हम सब पहले से सुनते आ रहे हैं और ये लाइन भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा भी हुआ है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इस लाइन में बदलाव कर दिया जाए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सौर्य श्रवण और आप देख रहे हैं लर्निंग गेम्स 2.0। दरअसल हमारे देश में पिछले कुछ समय से इंडिया बनाम भारत का विवाद चल रहा है और ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के गणमान्य लोगों को रात्रि डिनर के लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया और इस इनविटेशन कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जो कि आम तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी, न्यूज़ चैनल पे डिबेट होने लगे, सब लोग अपना अपना राय प्रस्तुत करने लगे। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है कि क्या सरकार देश के नाम में बदलाव कर रही है। आपको बता दें कि आज से 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर देश के नामों के लेकर एक बहस हुई थी, जिसमें हमारे देश के 3 नाम सामने आए थे। पहला था भारत, दूसरा इंडिया और तीसरा हिंदुस्तान। तब संविधान सभा ने हिंदुस्तान शब्द को हटाकर अपने अंतिम निर्णय में भारत और इंडिया को संविधान में शामिल किया था। और अब 74 साल बाद 18 से 22 सितंबर तक संसद में एक विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो सकते हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा इसी बीच देश के नाम में बदलाव कर दिया जाएगा। सरकार इसी योजना के तहत इस स्पेशल सेशन का शुरुआत करने वाली है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बहुमत का सरकार है। अब इन विवादों को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। पहला पक्ष जो सरकार का समर्थक है, उसका कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों द्वारा दी गई गुलामी का एक प्रतीक है, इसे हटा देने से हमें औपनिवेशिक दासता से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे तो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा दी गई बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत की आर्मी जो दुनिया की मजबूत आर्मी में से एक है। भारत में आर्मी की शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा ही की गई थी। पटना हाई कोर्ट जो कि ब्रिटिश शासन काल में ही बना था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था। अब जो दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि इंडिया और भारत दोनों पर्यायवाची शब्द है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान इंडिया से है। सरकार को बहुत सारे संशोधन करने होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखना होगा। नए नोट छापने होंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया गेट, इसरो का फुल फॉर्म, सब में बदलाव करना होगा। उसके अलावा विपक्ष का ये भी कहना है कि हमने जो इंडिया अलायंस बनाया है, इसे देखकर, इसे घबराकर सरकार देश के नाम में बदलाव कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में देश के लगभग तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, जिसका नाम रखा गया था INDIA, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने BCCI से अपील की है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी पे जो इंडिया लिखा हुआ है, उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। होने वाले वर्ल्ड कप में हम इंडिया की जगह जर्सी पे भारत देखना चाहते हैं। अब वीरेंद्र सहवाग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। इनकी जो भी पहचान है क्रिकेट से है और क्रिकेट भी अंग्रेज़ों द्वारा ही दी गई है। ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी अंग्रेज़ों का ही देन है। ये अपने आप को हिंदू और हिंदुस्तानी कहते हैं। तो सर, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द भी एक फॉरेनर द्वारा ही दिया गया है, तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इंडिया शब्द अपने देश से हट जाता है तो ये शब्द पाकिस्तान ले लेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया शब्द का विरोध किया था। उन्होंने इंडिया शब्द की बजाय हिंदुस्तान और भारत शब्द रखने का सुझाव दिया था। एक बार 1947 में आज़ादी के 1 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन में आयोजित होने वाले एक कला प्रदर्शनी का अध्यक्ष बनने के लिए भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक निमंत्रण कार्ड भेजा था, जिसे लेने से मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकार कर दिया था क्योंकि उस इनविटेशन कार्ड पे इंडिया लिखा हुआ था। अब ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है, लेकिन भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
भारत लोकतंत्र से चलता है। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वर्तमान समय में भारत के संविधान का आर्टिकल 1 संघ के नाम और क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 1 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों से मिलकर बना एक यूनियन है। भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्द का जिक्र है। अब सरकार चाहे तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, सरकार चाहे तो भारत शब्द का भी इस्तेमाल कर सकती है। सरकार को इसके लिए अलग से संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार इंडिया शब्द को हटाती है तो उसे केवल आर्टिकल 1 ही नहीं बल्कि कई जगह संशोधन करना होगा। इसके अलावा भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में भारत लिखा हुआ है, वहीं इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। हम लोग हिंदी में भारत का सरकार बोलते हैं, वहीं इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंडिया और इंडियन शब्द एक दो बार नहीं बल्कि संविधान के अंदर 900 से अधिक बार मेंशन है। संविधान का आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा देश के कई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईपीएल, सीबीआई और भारत के पासपोर्ट पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इवन जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया है उसके भी फुल फॉर्म में इंडियन शब्द का इस्तेमाल है। तो अगर सरकार इन सभी नामों को चेंज करता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए तक की खर्च आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या आप देश के नाम में बदलाव करना चाहते हैं, क्या आप देश के नाम बदलने के पक्ष में हैं। तो सरकार ने कहा था कि इंडिया और भारत दोनों नाम सही है, हम इसके बदलने के पक्ष में नहीं हैं। फिर अचानक से इन बीजेपी पॉलिटिशियन को अपने ही देश के नामों को लेकर इतनी नफरत क्यों हो गई है, जबकि ये खुद अपनी सरकारी योजनाओं का नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर चुकी है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के नाम बदलने को लेकर 2 बार याचिका को खारिज कर दिया है। एक बार साल 2016 में और पुनः 4 साल बाद साल 2020 में ये पुष्टि करते हुए कि इंडिया और भारत दोनों शब्द संविधान में उल्लेखित है। साल 2016 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर थे, तब दिल्ली के निरंजन भाटवाल ने देश के नाम बदलने को लेकर याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वे चाहे तो इंडिया बोले, वे चाहे तो भारत बोले, वे उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो पूरा विवाद हो रहा है इंडिया और भारत शब्द को लेकर हो रहा है, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये इंडिया और भारत शब्द कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वैसे तो अपने देश को कई नामों से जाना जाता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, लेकिन इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये ज़्यादा प्रचलित है। उसमें भी इंडिया और भारत ऑफिशियल नेम है। तो आइए जानते हैं कि इन नामों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये नाम कहाँ से आया है। भारत शब्द के उत्पत्ति के पीछे एक गहरी इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि भारत शब्द सबसे पहले पौराणिक साहित्य रामायण, महाभारत और महाकाव्य से चर्चा में आया है। ऋग्वेद में भरत वंश का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि भरत वंश ने 7 नदियों से सींची हुई जमीन पे 10 राजाओं को हराया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा भरत नाम रामायण और महाभारत में भी उल्लेखित है, इसलिए देश का नाम भारत पड़ा। तो इस तरह से भारत नाम पड़ा। अगर हम हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो हिंदुस्तान शब्द हिंदू शब्द से लिया गया है। हिंदू शब्द संस्कृत के शब्द सिंधु का फारसी रूप है। मध्यकाल में जब तुर्की और ईरानी भारत आए थे तो वे लोग हिंदुकोश पर्वत और सिंधु घाटी से होकर प्रवेश किया था। वे लोग स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था और यही हिंदू शब्द बाद में स्थान प्रत्यय जुड़कर हिंदुस्तान में बदल गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान नाम पड़ गया।
अगर हम इंडिया शब्द की बात करें तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु या इंडस शब्द से हुई है। हमारी एक पुरानी सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु नदी के किनारे था। और सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी था, जो भारत आए विदेशियों ने रखा था। और इंडस को लैटिन में इंडिया कहा जाता है, इसलिए यही इंडस शब्द बाद में जाकर धीरे धीरे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडिया में बदल गया। अगर हम मुग़ल शासनकाल में जाते हैं तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। वहीं हम ब्रिटिश शासनकाल में आते हैं तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ों ने किया है, अंग्रेज़ों ने दिया है, तो सिर्फ इतना कह देना कि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों ने दिया है गलत होगा, क्योंकि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। और इंडस को ही सिंधु कहा जाता है, और सिंधु हमारी एक पुरानी सभ्यता का नाम है। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उस समय देश का नाम हिंदुस्तान था, तो उसे हिंदुस्तान कहने में समस्या होती थी। तो जब उन्हें पता चला कि भारत की एक पुरानी सभ्यता का नाम सिंधु है और सिंधु का दूसरा नाम इंडस है और इंडस को लैटिन में इंडिया कहा जाता है, तब से वे लोग इंडिया कहना शुरू कर दिया। बाकी हिंदुस्तान हो, भारत हो या इंडिया हो, ये तीनों ही अपने देश के हज़ारों साल पुराने और प्यारे नेम हैं। इन नामों के लेकर कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, तभी तो हम लोग शान से कहते हैं भारत माता की जय, प्यार से गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, प्राउड के साथ कहते हैं आई लव माई इंडिया। बाकी आप लोग राजनीति से हटकर भारत के एक सच्चे नागरिक होने के नाते इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? देश के नाम में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडिया शब्द हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट